दोस्तों वेलकम बैक वंस अगेन, मैं अखिलेश। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को यदि हम पीएनजी फॉर्मेट में सेव करते हैं तो हम उसको एज ए लोगो या बिना बैकग्राउंड उठाए या पारदर्शी, जो भी आप बोले अपने शब्दों में, उसको हम अपने वेबसाइट या कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं अपने पुराने स्ट्रक्चर को हम लेके चलते हैं। पहले उसको ओपन कर लूँ एक बार। लास्ट टाइम मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था और यही आपको दिखाया था। तो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि टेक्स्ट को किस तरह से पीएनजी में कन्वर्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि जब आपके पास कोई एक इमेज हो, कोई फ़ोटो, आपने इंटरनेट से कोई एक फ़ोटो डाउनलोड किया, तो उस फोटो में किस तरह से पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना हो तो आप कैसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके 2-3 मेथड मैं आपको बताऊंगा। 2 फोटो मेरे पास में है, तो मैं दोनों को ओपन करके आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम खोलते हैं अपना फ़ोटोशॉप। अगेन मैं दिल्ली में आ चुका हूँ, सो दैट मैं यूज कर रहा हूँ उसमें मैं विंडोज़ अगेन मैक का यूज कर रहा हूँ। तो विंडोज़ की वजह से आई होप आप लोग को इस बार प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी चीज़ समझने में। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो आपके सामने फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप के बाद में मैं अपनी दोनों फाइल खोलता हूँ। तो फाइल खोलने के लिए इस फोल्डर के अंदर मेरी दोनों फाइलें हैं। सीधे मैं इसको खींच के यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। मेरी एक फ़ाइल ये खुल गई और दूसरी फाइल मेरी है ये मैं ला के, ये टाइटल बार बोलते हैं, यदि मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो दूसरी फाइल भी यहाँ पे खुल गई। तो सबसे पहले देखते हैं, एक ये इमेज है मेरे पास में और एक ये इमेज। तो हमारा काम क्या है, इन दोनों इमेज को अलग अलग करना। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल मेथड से आपको बताता हूँ और इसके लिए मैं यूज करूँगा टूल्स का। ये जो आपका फोर्थ टूल है ऊपर से देखा जाए, जिसको हम बोलते हैं मैजिक वंड। यदि राइट क्लिक करें तो इसके अंदर में कहता है क्विक सिलेक्शन, डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स यदि अपने कीबोर्ड से आप डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट ये की सेलेक्ट हो जाएगा। तो पहले मैं मैजिक वंड को दिखाता हूँ। इसमें मैजिक वंड का क्या यूज है। मैजिक वंड जैसा नाम ही है मैजिकल, तो मैजिक वंड क्या करता है कि मैं इसको क्लिक करके एक बार दिखाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, लुक यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो गया। लेकिन सेलेक्ट करने के पहले मैं चाहता हूँ, लेकिन कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल डी से सिलेक्शन दूर होता है। तो ये पूरा चूंकि मुझे ख़त्म करना है, तो यहाँ पे देखेंगे जो ही मैंने यहाँ क्लिक किया, इसके यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस कुछ आ गए, राइट। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो है ये सबसे ज़्यादा, वो है टॉलरेंस। यदि मैं टॉलरेंस को देखूँ तो यहाँ 5 लिखा है। 5 क्या होता है, जैसे मैंने मान लीजिए, एक्चुअली मैजिक वंड एक सिंगल कलर को सिलेक्ट कर लेता है एक बार में। जैसे पूरा ग्रीन है तो उसको एक बार में ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे मैंने क्लिक किया, बट आप देख रहे हैं पूरा नहीं हुआ, बस इतना दूरी हुआ। इसके पीछे रीजन ये टॉलरेंस इसका कम है। आइए थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं इसको। मैंने इसको किया 20। अब मैं क्लिक करता हूँ कहीं भी ग्रीन पोर्शन के ऊपर, लुक लगभग इतना सेलेक्ट हो गया। अभी भी प्रॉब्लम है, हम इसको टॉलरेंस को सीधे में बढ़ा करता हूँ 50। ध्यान दीजिएगा, सिंगल कलर को मैजिक वंड सेलेक्ट करता है। मैंने ये क्लिक किया, लुक यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक सेलेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, राइट। यहाँ थोड़ा डार्क है, इस वजह से इसको सिलेक्ट उसने नहीं किया है। कोई नहीं, मैं और बढ़ाता हूँ। मैं इसको करता हूँ सीधे 100। अब देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि पूरा ऑलमोस्ट ग्रीन कलर सेलेक्ट हो चुका है, इतना पोर्शन छोड़ के। इसमें जरा मैं जूम करके दिखाऊं तो ध्यान दीजिए, ये जो बाल है, ये बाल के ऊपर के हिस्से को भी काट दिया, क्योंकि ट्रांसपेरेंट कहीं ना कहीं हो रहा था, इसलिए, क्योंकि मैंने टॉलरेंस को बहुत हाई किया है, राइट। तो कोई नहीं, हम इतना भी कटिंग करके देखते हैं। शार्प कटिंग हम बाद में प्रैक्टिस सीखना। तो लाइक मैंने इतना कटिंग कर, मैंने डिलीट दबाया सीधे कीबोर्ड से। बट देखिए, कीबोर्ड पे डिलीट दबाने के बाद में कुछ ऑप्शन आ गया फिल का। ऐसा क्यों? बिकॉज यदि राइट साइड में देखें, जो मेरा ये लेयर है, जो इमेज है, ये लॉक्ड है। तो लॉक इमेज पे आप कुछ नहीं कर सकते। इसको मैंने एक बार क्लिक किया, मैंने इसको अनलॉक हो गया। अब मैं डिलीट दबाता हूँ, मैंने डिलीट किया, देखिए बैकग्राउंड का ऑलमोस्ट चला गया। दोबारा मैंने इस कलर पे क्लिक किया, बट ये बहुत ज़्यादा देखिए सेलेक्ट हो गया। तो टॉलरेंस को हम कम करते हैं। पहले तो मैंने यहाँ किया 50 के बाद मैंने क्लिक किया इसके ऊपर में, ऑलमोस्ट देख रहे हैं आप लोग कि देखिए ग्रीन पोर्शन अगेन सेलेक्ट हो गया। मैं इसको चल सकता है, डिलीट करता हूँ। फिर ये हाथ के नीचे का एरिया है, मैंने इसको भी डिलीट किया। ये एरिया आप देख सकते हैं, मैंने इसको भी डिलीट किया, राइट। यहाँ पे हरा कुछ दिखाई दे रहा है, इसको भी मैंने डिलीट किया। और बस ऑलमोस्ट सब हो गया ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये मेरा इमेज सामने आपके है
और ये इमेज का मैंने क्या किया है कि पूरा बैकग्राउंड उड़ा दिया, किसकी वजह से, मैजिक वंड। बट आपको बता दूं कि मैजिक वंड की प्रॉब्लम ये है कि सिंगल कलर को ही ये यूज कर, मतलब सिंगल कलर को ही हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस ब्लैक कलर पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर ही सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है, राइट। तो इस तरह से देखेंगे मेरा ये इमेज सेव हो गया। अब इस इमेज को सेव करने के बाद में मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हम पीएनजी में सेव करेंगे, क्योंकि यदि मैंने इसको जेपीजी किया तो अगेन कैसे सेव होगा, पूरी तरीके से सेव हो जाएगा बैकग्राउंड को लेते हुए वाइट कलर का, तो ट्रांसपेरेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने कीबोर्ड में से प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और एस, ये शॉर्टकट है सेव फॉर वेब का, ठीक है। क्लिक करने के बाद में एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे अभी, वो क्या कि पहले हमने इमेज की साइज चेक नहीं की। ओके, तो कंट्रोल आल्ट और आई हम जब प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं इमेज की साइज़ क्या है, ये बहुत हैवी 57 MB की इमेज है और 5472 पिक्सल्स की विड्थ है, जो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, चलिए पहले 1020, ठीक है, 1020 पिक्सल, राइट। जो ही मैंने इसका विड्थ कम किया, हाइट देख रहे हैं कैसा हो गया फोटो। देखिए कंट्रोल जेड से हम इसको अगेन करते हैं अंडू, और कंट्रोल आई पे आते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने इसको चेंज किया बट ये नीचे की हाइट चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी वजह से, ये मैंने पहले से अनलॉक कर रखा है। इसको हम एक बार क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं अब यहाँ पे एक निशान बन गया हाइट और विड्थ का। अब यदि मैं यहाँ डालूँ 1020 डालूँ तो आप देख सकते हो कि इसका विड्थ 680 ऑटोमेटिक इसने ले लिया। तो मैंने छोटा किया, कंट्रोल 0 करता हूँ फुल स्क्रीन लाने के लिए, या अब ये परफेक्ट साइज है। अब आप लोग को बताना ये भी पड़ेगा कि इसको हमें क्रॉप करके छोटा करना पड़ेगा, तब जाके, जैसे मैं एक बार वेबसाइट दिखाता हूँ। यदि मैं क्रॉप करके छोटा ना करूँ तो इस इमेज से इस इमेज के बीच में देख रहे हैं स्पेस कुछ नहीं है। ऐसा क्यों था, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे क्रॉप करके यहाँ तक सटाया हुआ है। यदि मैं इसी को सेव कर दूँ तो आप समझ सकते हो कि ये इस गर्ल की फ़ोटो, इस लड़की की फ़ोटो तो इतने दूर तक ही है, बट इतना स्पेस एक्स्ट्रा ये कवर करेगा। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि इस इमेज से इसकी डिस्टेंस कम से कम इतनी बढ़ जाएगी और यहाँ पर लड़की दिखाई देगी आपको, और आपको ब्लैंक नज़र आएगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होने की वजह से कुछ आएगा तो नहीं, बट इमेज हमेशा उतना दूर रहेगा। सो अगेन वही रूल अपनाना है आपको क्या करना है, क्रॉप करना है। क्रॉप टूल पता है आपको क्या करने के लिए होता है, कटिंग करने के लिए। क्रॉप टूल से हमने इसको सेलेक्ट किया। ओके, एक तो हम क्रॉप टूल से ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा एक तरीका और होता है क्रॉप टूल का कि जितनी ज़रूरत आपको, जितनी जगहों पे आपको ज़रूरत होती है, जैसे इसको मैं एक बार डोंट क्रॉप, जितनी ज़रूरत को आपको होती है, जैसे मुझे इतनी ज़रूरत है उतने एरिया को आप डायरेक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। इससे भी क्रॉप टूल काम करता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, एडजस्ट हो गया। अब टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि ये हमने इसको चेंज किया था। ओके, और इसको मतलब लाइव इमेज, मैंने इस पर लिखा लाइव इमेज, और इसके बाद हम इसको प्लेस करते हैं, राइट। ये हो गया यहाँ पे, इसको मैं वाइड कर देता हूँ जिससे हमें नजर आए। चलिए, तो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और एस शॉर्टकट किस चीज़ का, वेब का, राइट। जेपीजी के नहीं बल्कि मैं PNG 24 सेव करना है। क्यों, जिससे कि ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि अगेन वही मैं जेपीजी करूँगा तो देख सकते हैं वाइट बैकग्राउंड ऑटोमेटिक ले लेगा, राइट। तो हमने इसको क्या किया, PNG 24 हमने इसको सेव किया। सेव कहाँ किया, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर में फोटोशॉप का ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर है वो, इसके अंदर में ये इमेज इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं थी वेबसाइट पे। मैं इस पर पहले इसी को अपडेट करता हूँ, रिप्लेस। मैं वेबसाइट खोलूँ तो ये इमेज हमने अभी चेंज किया। मैं कंट्रोल R से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखना अब इसको अभी इमेज कैसे चेंज होगा। ये इमेज चेंज होगा, देख सकते हैं यहाँ पे लाइव इमेज लिख के आ गया, और जरा सा इमेज जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया था अलग करके, सेम वही इमेज यहाँ पे अलग हो चुका है। यहाँ पे आप ध्यान देना, कंट्रोल प्लस से मैं इसको जूम कराऊँ वेबसाइट को, तो ध्यान देना यहाँ पे देख रहे हैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पे ये लाइनिंग्स वगैरह यहाँ पे आ रही है, यानी कि जो हमने डिलीट किया था, इरेज किया था, सही से इरेज नहीं हुआ था। तो ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन आपको दिखाना जरूरी ये था कि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये इमेज है,
हमें नज़र आ नहीं रहा है कि कहाँ कहाँ वो है क्योंकि नंगी आंखों से। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ सिलेक्शन टूल लेते हैं, इस पूरे एरिया को हम एक सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद में इस सिलेक्शन को हम एक नया लेयर, हमेशा एक नए लेयर में काम करना है, कभी भी पुराने लेयर में काम नहीं करना है। एक नया लेयर हम क्रिएट करते हैं। नया लेयर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू लेयर का यहाँ पे ऑप्शन होता है जहाँ से आप कर सकते हैं क्लिक करके। मैंने यहाँ पे न्यू लेयर क्लिक किया, आप देख सकते हैं नया लेयर बन गया। यहाँ पर मैं कलर फिल करता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होता है, राइट। तो जैसे ये कलर अभी हम इसको प्योर वाइट कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करते यहाँ क्लिक करते खुल गया, और कंट्रोल बैक स्पेस यदि हम मारें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया। और यदि हम आल्ट बैक स्पेस मारें तो हमारा फोरग्राउंड कलर आता है। ये शॉर्टकट ध्यान देना, कंट्रोल बैक स्पेस और आल्ट और बैक स्पेस दोनों में से एक सिंगल कलर कोई भी आ सकता है। तो यहाँ का, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये देखने पूरा इमेज ये वाइट हो गया। वाइट क्यों हो गया? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ 3 लेयर है। एक पहला हमारा इमेज फोटो था, दूसरा हमारा जो टेक्स्ट लिखा था, तीसरा हमारा जो भी मैंने ये नया लेयर लिया है। तो ऊपर सबसे ऊपर ये, इसलिए सबसे ऊपर ये है। इससे एक इमेज हम नीचे करते हैं, एक लेयर, तो आप देख सकते हैं नीचे आ गया, लाइट इमेज हमारा ऊपर आ गया। एक और नीचे एक बार करते हैं तो ये भी ऊपर आ गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जब मैंने वाइट एक यहाँ पर लगाया पट्टी या बैकग्राउंड लगाया, तो आप देख सकते हैं हमारे किनारे किनारे जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ यानी छूटा हुआ है वो सब आ गया। तो इसकी सफाई के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम इरेजर टूल ले लीजिए। इस टूल को बोलते हैं इरेजर टूल। जैसे हम लोग बचपन में पेंसिल से लेकर कुछ इरेज करते थे, सेम वही। इस पर क्लिक करिए और इसको हम खींच के, ये देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए ये बैकग्राउंड हो रहा है इरेज। बैकग्राउंड क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमारा सिलेक्शन उसी इमेज पे है। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं पहले, और ध्यान दीजिए जिस इमेज पे आपको काम करना हो आपका सिलेक्शन उसी लेयर पे होना चाहिए। तो हमने इस लेयर पे क्लिक किया, और अब हम इसको यदि इरेज करें धीरे धीरे, ये देख रहे हैं आप सफाई हो रही है। लेकिन पहले हम जूम करते हैं जिससे बढ़िया सफाई से काम हो सके। हमने जूम किया, ये हमने इरेज किया, राइट, ये हमने इरेज किया। और जब भी आपको जूम करें और बड़ा से हटाना तो स्पेस दबाइए। स्पेस जो ही दबाएंगे और दबाए रखिए, तो आप देख सकते हैं ये हाथ का एक हैंड का यहाँ निशान आ जाएगा। ये क्यों आता है? जिससे कि इसको हम पकड़ के यहाँ पे सरका सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने स्पेस छोड़ा तो ऑटोमेटिक फिर पुराना चीज़ हो गया, और मैं इसको ये इरेज कर दिया मैंने। किस चीज़ को? ये, ठीक है। आप चाहें थोड़ा थोड़ा एज को भी इरेज कर सकते हैं, शार्पनेस आ जाएगी एक। ये मैंने इरेज किया। आप ना इस एज को भी हल्के हल्के साफ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे ये जो बटन, ये जो इरेजर के लिए जो इरेज, ये एक होता है यहाँ पे हार्ड लेता हूँ तो आप देख सकते हैं सीधे देखिए इतना कट कर दिया, राइट। और यदि मैं यहाँ से शार्प टूल, एक शार्प बटन सेलेक्ट करता हूँ, जैसे शार्प है ये, तो हल्का सा एज को धुंधला करेगा लुक। लेकिन तो इससे क्या होता है कि ओरिजिनलिटी की फील आती है। इससे फायदा हम तब भी यूज करते हैं, जैसे मैंने इस फोटो को क्रॉप किया था, तो फोटो क्रॉप करते समय थोड़ा सा अजीबोगरीब फील आती है। तो इस साइड को हल्का सा मैं ऐसे इस तरह से इरेज कर दें तो ये एक टोन वेबसाइट पे अच्छी नज़र आएगी, और आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे कहीं से हम उठा के ऐसे रख दिए हैं, ठीक है। तो कंट्रोल 0 करते हैं, और देख सकते हैं हाथ थोड़ा सा हल्का ज़्यादा मिक्स हो गया है, बट आप लोग इसको ध्यान दे के करिएगा तो आपसे और बेहतर हो सकता है, ठीक है। ब्रश का साइज हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। बड़ा वाला जो ब्रैकेट कोष्टक, यानी एक होता है जिसको हम यूज करते हैं छोटा ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट, और एक हम CSS में जो यूज करते हैं उसको। तो बड़े वाले ब्रैकेट्स को यदि हम राइट वाले ब्रैकेट को यूज करें, प्लस दबाते जाएं तो ये बड़ा होता जाता है, और लेफ्ट वाले को जब हम दबाते हैं तो ब्रश की साइज़ छोटा होता है। तो हमने ब्रश की साइज़ छोटा कर ली जिससे कि इजीली हम जो चाहें वही इरेज हो। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इरेज कर सकते हैं। मोटा मोटा मेरा बताने का सिर्फ सेंस ये था कि इस जितनी सफाई से ये काम करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। वैसे तो कई ऑप्शन है, बट चूंकि हम ब्रीफ नहीं जा रहे हैं, हम बस कल मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने से फोटोशॉप के अंदर में काम कर सकें। तो अपने से यानी कि एक वेबसाइट डिजाइनर को जितना आना चाहिए उतना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी तो करने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर में। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको जो ही मैं दोबारा कंट्रोल Alt Shift और S दबाता हूँ, दोबारा मैं सेव करता हूँ, सेम उसी को रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करके मैं रिफ्रेश मारूँ तो देखेंगे ये सब चीज़ें जो नज़र आ रही थी ये ऑटोमेटिक मैं रिफ्रेश ये कर दिया, ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम इज़ दैट क्या कि मैंने वहाँ पे सेव किया है वाइट बैकग्राउंड के साथ। वाइट बैकग्राउंड को मैं हटाता हूँ क्योंकि
पीएनजी भी सेव करते बट यदि बैकग्राउंड अपने फाइल में दिया है तो ऑटोमेटिक ले लेगा, राइट। मैंने इसको सेव किया और इसको रिप्लेस किया और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं एक साफ सुथरा इमेज हमारे सामने है, राइट। तो ये तो हो गया तरीका कि यदि आपके पास में यदि एक सिंगल कलर की इमेज थी तो आप सिंपल मैजिक वंड से कर पाए। बट प्रॉब्लम इज दैट कि यदि इमेज इस टाइप की हो तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्चे के हाथ में आईपैड, इसका कलर कुछ और है, बाल कुछ और है, इसका टी शर्ट कुछ और है, नीचे जो स्क्रीन लगी है वो कुछ और है, तो एवरीथिंग यहाँ तो सब कुछ चेंज है। तो ऐसे इमेज को सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए अगेन मैं बताऊंगा आपको बहुत सारे ऑप्शन, जैसे आपका एक ऑप्शन ये भी है लासो टूल से हम सिलेक्शन ही करते हैं। मैंने ये क्लिक किया पहले ऑप्शन पे और ये देख सकते हैं फ्री हैंड है, जहाँ जहाँ हम लेके इसको जाएंगे, जहाँ जहाँ तक हम ऐसे खींच के छोड़ेंगे उतना एरिया सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी में दूसरा है यहाँ पे एक पॉलीगॉन लासो टूल। ये क्या करता है कि ये इसको हम एक बार क्लिक कर दिए फिर दोबारा जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ तक हो गया, ऐसे से करते करते हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक सबसे बेहतरीन सिलेक्शन तो इसी से होता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। इस तरह से जब हम लास्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तब ये सिलेक्शन ऑटोमेटिक मान लेता है, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा इसमें एक और सिलेक्शन के लिए होता है, ये होता है मैग्नेटिक लासो टूल। ज़्यादातर लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं जब इस टूल का यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है कि एज ऑटोमेटिक पहचान लेता है। मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यदि मुझे सिर्फ माउस ले आना है, ऑटोमेटिक ये क्या कर रहा है कि ये हाथ का जो लास्ट एज है ना इसको डिटेक्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे लुक, अब मैं सिर्फ ऊपर ले जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक इस एज से चिपकता जा रहा है। तो इस थोड़ा सा ये ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इससे थोड़ा काम फास्ट हो जाता है। बट अगेन ये भी वही सेम प्रॉब्लम, टॉलरेंस जैसे मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, आप देख सकते हैं ऊपर देखिए वो चल रहा है, जा रहा है ये। तो जरूरी नहीं कि ये बहुत परफेक्ट सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा सिलेक्शन ये था, यहाँ से भी कर सकते हैं। सोचा मैंने डिलीट दबा दिया था, यस, कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म होता है, राइट। अब ध्यान देना इस चीज़ को। फाइनली तो मैं मैजिक वंड की बात कर रहा था, तो इसी में एक दूसरा टूल था क्विक सिलेक्शन टूल, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का किया जाता है फोटोशॉप के अंदर में। तो अब इसको क्लिक करिए। क्विक सिलेक्शन क्या करता है कि जहाँ जहाँ हम खींचेंगे वो ऑटोमेटिक उससे मिलता हुआ इमेज को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले इस बॉक्स को, यानी कि जो बटन की साइज़ को बड़ा करता हूँ, क्योंकि हमारे बटन की साइज़ छोटी है। देखिए मैं यहाँ खींच रहा हूँ, जैसे जैसे ये सेलेक्ट होता जा रहा है इमेज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन राइट वाला आपका क्लिक करूँगा, ब्रैकेट, राइट वाला बड़ा ब्रैकेट, राइट। अब देखिए मैंने इसको क्लिक किया। अब ध्यान दीजिए बाल के साथ में ये भी एरिया सेलेक्ट कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। आल्ट से चूँकि हम उसको घटा सकते हैं, आल्ट दबा के, इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम जितना एरिया हमें जरूरत है पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन हो गया हमारा यहाँ तक, ये हाथ बचा है, यस ये हाथ बचा, ये हाथ। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये पूरा सिलेक्शन तो हो गया, ये बाल बच गया, ये बच गया ऊपर का, यस ऑलमोस्ट सारा, बस ये एक्स्ट्रा पार्ट भी हो चुका, जैसे ये अपने को नहीं चाहिए। तो एक बार हम जूम करते हैं और हम दबाते हैं आल्ट। आल्ट दबाते ही ये जो प्लस का निशान है रिंग के अंदर में वो माइनस हो जाएगा। मीन्स क्या सब्ट्रैक्ट, क्या घटाना है, मैंने ये क्लिक किया कि ये घटाना है, ठीक है। बटन का साइज थोड़ा मैं छोटा करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बारीक काम है, तो मैंने कहा ये भी मुझे कम करना है और ये भी मुझे कम करना है, सॉरी आल्ट दबा करना है मुझे, ठीक। ये भी कम, ये एरिया मुझे नहीं चाहिए, यस ये एरिया नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हो गया। और देखें कहाँ पे है, ये बाल छूट गया, इसलिए मैं इसको बिना प्लस सिर्फ आल्ट छोड़ के इसको मुझे ऐड करना है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। ध्यान दीजिए आल्ट का इस्तेमाल करना है माइनस करने के लिए। लाइक जैसे मुझे ये एरिया माइनस करना है तो मैं आल्ट तो दबाऊंगा, लेकिन आल्ट दबाने के बाद देखेंगे ब्रश की साइज बड़ी है, तो मैं लेफ्ट साइड का बड़ा वाला ब्रैकेट प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड बड़ा ब्रैकेट समझ रहे हैं कि नहीं, जैसे करली ब्रैकेट पे लेफ्ट और राइट ब्रैकेट जो होता है उस पर, जो करली ब्रैकेट पे जो ब्रैकेट होता है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने आल्ट दबा के मैंने इसको अगेन किया, ये एरिया डिसेलेक्ट हो गया, मतलब मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए। हल्का से ये ऊपर निकला हुआ ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने आल्ट दबा के इसको भी डिसेलेक्ट कर लिया। अब इसको स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कहाँ तक है। और ये एरिया अगेन मुझे हटाना है, तो मैंने आल्ट दबाई और ये मैंने सीधे नीचे ड्रैग किया, चाहे क्लिक करिए चाहे ड्रैग करिए।
आपको सफाई आपको दिखानी है, कैसे दिखानी है, राइट। इस एरिया परफेक्ट है ऑलमोस्ट, यस। ये इतना एरिया मुझे फिर से निकालना है, तो इस एरिया को मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ। ये एरिया माइनस हो गया, आई एम सो सॉरी, ये बढ़ गया, तो इसको हल्का सा मैं इसको, यस, ऑलमोस्ट परफेक्ट, राइट। बाकी आप लोग देखिए। और अब मैं इसको जो सा छोटा करता हूँ कंट्रोल माइनस से, तो ये एरिया मुझे नहीं चाहिए अगेन, तो मुझे माइनस दबाना है, माइनस दबा के मुझे खींचना है, तो मिलता जुलता एरिया तो आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बट यहाँ देखिए हैंड पे भी आ गया, कंट्रोल जेड। मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। ये इतना एरिया लिया, छोड़ दिया, फिर मैंने इतना एरिया बढ़ाया, छोड़ा, फिर ये क्लिक किया, फिर यहाँ तक क्लिक किया, अब मैंने यहाँ क्लिक किया, अगेन चला गया। अब मैं इस एरिया को फिर सेलेक्ट करता हूँ। ऐसे एक दो बार करेंगे तो हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट हो गया, राइट, ऑलमोस्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एरिया, हाँ ये अभी एरिया ये और बचा है हटाने के लिए, तो ये इस एरिया को मैंने आल्ट दबा के माइनस किया, ये हट गया एरिया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरा ये एरिया सिर्फ सेलेक्ट हो चुका है, राइट। अब सेलेक्ट एरिया तो हो गया, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका दो तरीके, एक तो हम कंट्रोल जे कर सकते हैं। कंट्रोल जे क्या करता है कि हमारे सिलेक्शन को डुप्लीकेट कर देता है। तो चलिए पहले वही कंट्रोल दबा के मैंने जे दबाया, तो कंट्रोल जे दबाते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेयर के बजाय दूसरा लेयर भी आ गया यहाँ पे, जो हमने सेलेक्ट किया था। तो यदि नीचे वाले लेयर को हम बंद करें, जो मेन इमेज है, देखिए क्या बचा, जो हमारा सिलेक्शन था, सेम वही सिलेक्शन बचा सिर्फ, ठीक है। तो सिलेक्शन बचा, इसमें एक सावधानी हम और कर सकते हैं, कंट्रोल जेड में करता हूँ। इसमें एक सावधानी और कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पे पहले दिखाता हूँ आपको, जब मैंने यहाँ पे इसको एज को कटिंग किया था, आप देख सकते हैं कितना शार्प है ये, तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये, राइट। तो इसके लिए हम थोड़ा एज को रिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे, कंट्रोल जेड मीन्स कटिंग को मैंने लेयर को फिर से हटाया, यहाँ पे एक ऑप्शन था रिफाइन एज। यदि रिफाइन एज पे आए तो ऑटोमेटिक हमारा एज प्रीव्यू आ जाता है। यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा हम रेडियस बढ़ाते हैं, इसको स्मार्ट रेडियस ऑन कर देते हैं, हल्का सा शार्पनेस आ जाएगा, स्मूथ हल्का सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और फेदर का लेवल भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। जब भी हम 3-4 देखिए, हम फेदर जो ही मैंने फेदर आगे बढ़ाया, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं फेदर कम ज़्यादा करूँगा, तो आप देखेंगे बाल का एज जो हार्ड था वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा साइड वाला। तो मैंने हल्का सा ये किया, हल्का सा मैंने स्मूथनेस और बढ़ा दी, राइट, रेडियस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यदि जो ही रेडियस अभी ज़्यादा हो गया, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा हो गया, अच्छा लग रहा है ये, तो आप इस तरीके से हल्की सी इसको बढ़ा लेते हैं, इसका क्या पीछे की रेडियस, तो रिफाइन एज कर लेते हैं। तो ये थोड़ा कंट्रोल जैसे मैं डुप्लीकेट अब करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो प्रीव्यू था वही यहाँ पे आ गया, ठीक। तो इमेज हमारे सामने है। इमेज की साइज को पहले मैं क्या करना होगा, अगेन छोटा करना होगा, तो कंट्रोल आल्ट और आई। अच्छा, मैंने आपको ये शॉर्टकट हमेशा यूज बताया अभी तक। अब इसको यहाँ पे इमेज से आके यहाँ से भी कोई यूज़ कर सकते हैं, देख रहे हैं सारे इमेज साइज, कंट्रोल आल्ट आई, इसी शॉर्टकट में आप यहाँ से भी सिर्फ इमेज साइज पे जा सकते हैं। अगेन वही साइज है, मैं इसको करता हूँ 1020, ये साइज छोटी हुई, कंट्रोल जीरो से फुल स्क्रीन में आ गया। इसको मैं अब क्रॉप करता हूँ, सी मैंने दबाया, सी डैट दबाया क्रॉप के लिए। अब इसका शॉर्टकट देखेंगे तो ये सी ही होता है, ठीक है। और इसको मैंने अगेन ये सेलेक्ट किया, और ये सेलेक्ट किया जितना मुझे ज़रूरत थी। और ज़रूरत होने के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से वही, क्या, लाइव इमेज, जो अभी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लाइव इमेज अगेन आ गया ये। इसको हम सेव करते, सेव कैसे करेंगे, वही कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और एस, शॉर्टकट है सेव फॉर वेब का, यानी वेबसाइट्स के लिए। पीएनजी सिलेक्ट है, यस, सब कुछ सही है। बस अंदर क्या है कि इमेज यहाँ पे कहाँ है, नहीं है, कोई इशू नहीं, हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि लास्ट लाइव कर लेते हैं, लास्ट लाइव डॉट png, मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अब मुझे इस फोटो को रिप्लेस करना है, राइट। तो इस फोटो को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, कोड खोलेंगे पहले, क्योंकि हमारी कोडिंग के अंदर ही फोटो का नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो यूज हो फोटो कुछ और है। ओके, राइट। तो मेरा फाइल कहाँ गया,
इंडेक्स फाइल। यस, इंडेक्स को मैंने ओपन किया ब्रैकेट के अंदर, ये मेरी फाइल हो गई। मेरी कौन सी नंबर की इमेज है देखते हैं, ये सेकंड इमेज, राइट। तो लोगों के बाद में सेकंड इमेज का नाम यहाँ पे mix2.jpg रखा हुआ है। इसको हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, हमारा क्या था याद है आपको, मैंने सेलेक्ट किया था लास्ट लाइव, है ना। तो लास्ट LIVE live.png मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इसको सेव किया। इसको आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं जो इमेज अभी हमने कटिंग की वो यहाँ पे आ चुकी है। तो सिंपल से फ्रेंड्स दोस्तों, मैंने ये बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से किसी इमेज को आप अलग करते हैं कई लोगों के साथ में। कटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, मोस्ट जो कॉमन तरीके हैं वो मैंने आपको बताए, ठीक है। वैसे मैंने चारों का आपको सैंपल दिखाया था। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में इतना समझ में आ गया कि किस तरीके से किसी इमेज को आप निकाल सकते हैं 4 जगह से अपनी वेबसाइट के लिए अपने पसंद के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। तो होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अपना कमेंट ज़रूर से ज़रूर दें हमारे पेज पे, और ऑब्वियसली अच्छा लगा तो शेयर करें फेसबुक के ऊपर में और ट्विटर के ऊपर में, और हमारे पेज को यानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।